नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 20 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आए। तो दोस्तों, चंद्रयान को लेकर चांद के एक कोने से पृथ्वी का दीदार, विक्रम लैंडर ने भेज दी नई तस्वीरें, हो गया ऐलान। बताएंगे कैसे। दूसरी खबर निकल के आई, यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट की सप्लाई, क्या कुछ है पूरी तैयारी। तीसरी खबर बताएंगे, चीन की विशालकाय अर्थव्यवस्था के उल्टे गिनती शुरू। 5 पॉइंट में बताएंगे कैसे पतन हो रही चीन की अर्थव्यवस्था, मोदी सरकार का झटका। चौथी खबर में बताएंगे, भारत के मालाबार एक्सरसाइज से घबराया ड्रैगन, सैकड़ों लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट से जासूसी कर रहा है भारत की चीन। पांचवी में बताएंगे, जहां ताइवान को चारों तरफ से घेर करके चीन ने शुरू कर दिया भयानक अभ्यास सैन्य, बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच इमरान खान को जेल में दिया जा सकता है जहर, पत्नी बुशरा बीबी ने पंजाब सरकार से जेल ट्रांसफर की मांग की, बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच भारत चीन के बीच मेजर जनरल स्तर पर बातचीत के बीच मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले सीमा विवाद सुलझाने की क्या है कोशिश, ये भी बताएंगे। बातचीत के लिए घुटने पर पाकिस्तान भी आ गया और कश्मीर मसले को सुलझाने पर दे रहा है जोर। तो वे करके आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, वो ये है कि चांद के एक कोने से पृथ्वी का दीदार, विक्रम लैंडर ने भेज दी है नई तस्वीरें। दरअसल आपको बता दें, चंद्रयान 3 अब चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बिल्कुल करीब है। 2 दिन पहले ही विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 के प्रोपेल्स मॉड्यूल से अलग हुआ। इस दौरान लैंडर ने कुछ तस्वीरें कैप्चर की। इनमें से एक तस्वीर ऐसी भी है जिसमें चंद्रमा की सतह से पृथ्वी दिखाई दे रहा है। इसरो द्वारा जारी की गई ये नई तस्वीर अद्भुत है, क्योंकि पहली बार चांद की सतह से इतने करीब पृथ्वी से तस्वीर टेलीस्कोप में कैद हुई है। भारतीय स्पेस एरो इसरो ने शुक्रवार को डिबूस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान ये चीज़ें देखी हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां 18 अगस्त को डिबूस्टिंग के दौरान विक्रम लैंडर ने कुछ खास तस्वीर भेजी और इसरो अपने लेटेस्ट ट्वीट में इस शेयर किया है। विक्रम लैंडर की चंद्रमा ने न्यूनतम दूरी 113 किलोमीटर और अधिकतम 157 किलोमीटर दूर रह गई है। अब 20 अगस्त को दूसरी बार विक्रम लैंडर को डिबूस्टर यानी आज डिबूस्ट किया जाएगा। तो धीरे धीरे दोस्तों अगले 2-3 दिनों में इस विक्रम लैंडर को जो है वो पहुंचने जा रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से इस चांद की सतह पर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा अद्भुत है। ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत चीन के बीच मेजर जनरल स्तर पर बातचीत, मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले सीमा विवाद सुलझाने की बड़ी कोशिश। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी जारी है। गलवान घटना के बाद से शुरू हुआ तनाव कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन कई मुद्दों पर क्योंकि असहमति है, ऐसे में विवाद वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। इसी बीच शुक्रवार को भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की अहम बातचीत हुई है। इस बातचीत में पूर्वी लद्दाख के चुशूल और डेप्सांग के इलाके से चल रहे गतिरोध पर चर्चा की गई। भारत की तरफ से पक्ष रखने का काम मेजर जनरल PK मिश्रा और जनरल मेजर हरिहन ने किया है। मुलाकात के बाद जो जारी बयान किया गया है उसमें सिर्फ बताया गया है कि बातचीत के जरिए ही मुद्दों को हल किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग बड़ी बैठक भी हुई है। एक और अपडेट निकल के आई है, जम्मू कश्मीर भी मुद्दे पर पाकिस्तान भी आया घुटने पर। भारत संग बातचीत के लिए पूरी तरीके से गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है। गले तक कर्ज में डूबे भारत के पड़ोसी के लिए देश चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वहाँ सियासी उठापटक से महिलाओं और माहौल और बिगड़ गया है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने फिर से भारत के साथ रिश्ते बहाल करने पर जोर दिया। पाकिस्तान के नवनियुक्त कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि वो भारत के साथ संबंध बेहतर करेंगे और भारत के सामने एक बार फिर से संबंध करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी कार्यवाहक विदेश मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद 68 साल के वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि राष्ट्रीय सहमति के लिए विदेश नीति का पालन करते रहेंगे। तो सीधे तौर पर अब ये कार्यवाहक के रूप में ही सही, लेकिन भारत के साथ दोस्ती करने की चाह रख रहे हैं। अगली एक और अपडेट, शी जिनपिंग को पिछले साल यानी कि 2022 में खासतौर पर 2900 से ज्यादा रबर स्टाम्प संसद में सांसदों ने वोट देकर लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनाया था और चीन की सेना को या कम्युनिस्ट पार्टी का फिर से देश में सरकार बनाया। अब चीन के इन तीनों अंगों के प्रमुख राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, लेकिन तानाशाह बन चुके शी जिनपिंग की नीतिगत फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बादी के मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। कारोबारी और दिग्गजों को अंकुश नहीं दे पा रहे हैं। वहीं देखा जाए खासतौर पर उन्हें नियंत्रण में नहीं ला पा रहे हैं। कोविड संकट के साथ साथ जो इस समय खासतौर पर चीन की राजधानी बीजिंग में बाढ़ आया, वो भी अर्थव्यवस्था पर कहर ढा रहा है। वहीं देखा जाए
टेक्निक शिफ्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं। साल 2020 में शी जिनपिंग प्रशासन ने देश के डेटा सुरक्षा पर बनाए गए व्यावसायिक हित पर राष्ट्रीय हित को वरीयता देते हुए अलीबाबा और टेंसेंट जैसी तकनीकी दिग्गजों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पूंजी का अव्यवस्थित विस्तार पूरी तरह से क्रूर विकास, दोहरी कमी और आध्यात्मिक अफीम जैसे शब्दों में मार खा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, सबसे बड़ी बात है कि भारी भरकम कर्ज से स्थानीय सरकारें डूब चुकी हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में आई इस संकट ने पिछले अन्य कारकों को मद्देनजर देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण है स्थानीय सरकारों का डूबना। स्थानीय सरकारों के ऊपर लगभग 49 ट्रिलियन का कर्ज हो चुका है। रोजगार पर भी अहम संकट देखने को मिल रहा है। आपको पहले बताया गया होगा कि इस समय चीन जो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश माना जाता है, वहाँ पर अब रोज़गार को लेकर लगातार बढ़ती जा रहे हैं आंकड़े। देखा जाए इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा निकल के आया कि 21.30% हो चुका है बेरोजगारी दर। 14 से 24 साल के बीच ये आंकड़ा निकाला गया था। वैसे आपकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। क्या ड्रैगन का अंत नज़दीक है? क्या अर्थव्यवस्था में पीछे छूट जाएगा भारत से आने वाले दशकों में? अपनी भी राय दीजिएगा। एक और अपडेट निकल के आ रही है, भारत ने मालाबार तट पर शुरू कर दिया है एक्सरसाइज घबराया ड्रैगन। सैकड़ों लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट से जासूसी कर रहा है ड्रैगन। भारत और क्वाड के पर्सनल्स जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के युद्धपोत ऑस्ट्रेलिया के हाइड एंड स्पेस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें ड्रैगन बुरी तरह से घबराया हुआ है। अब देखा जाए सैकड़ों चीनी सैटेलाइट यह जासूसी कर रहे हैं, कहीं देखा जाए तो उनके ऊपर हमला न कर दिया जाए। इसको लेकर खुफिया जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। मालाबार अभ्यास साल 1992 भारत और अमेरिका के बीच वर्षीय द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। हालांकि तब से यह चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड के रूप में गठन हो चुका है और इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर ये सब एक्सरसाइजेज किए जाते हैं, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका शामिल रहते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, ताइवान को चारों तरफ से चीन ने घेरना कर दिया है शुरू। भयानक सैन्य अभ्यास, मिलिट्री ड्रिल को दिया गया है कठोर चेतावनी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चीन की सेना ने ताइवान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। भयानक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है और चीन की तरफ से यह भी कहा गया है अलगाववादी ताकतों के लिए ये चेतावनी है। ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई की हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के बाद बीजिंग की तरफ से गुस्से वाली प्रतिक्रिया भी सामने निकल के आई। वहीं देखा जाए पीपल लिबरेशन आर्मी के पूर्व थिएटर कमांडर, जिनके पास ताइवान के आसपास के क्षेत्र की जिम्मेदारी है, उन्होंने शनिवार सुबह एक संक्षिप्त बयान दिया। ताइवान के आसपास संयुक्त नौसैनिक और वायु युद्ध तत्पर कर दिए गए हैं, जो लगातार गश्त कर रहे हैं। चीन इस सैन्य अभ्यास से साबित करना चाहता है कि ये ताइवान को खास तौर पर चेतावनी है, आक्रमण करने के लिए भी हम तैयार हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान में लगातार आर्थिक संकट के साथ साथ राजनीतिक उठापटक भी जारी है। इमरान खान को खास तौर पर जेल में डाला गया, लेकिन जेल में जाने के बाद अब उन्हें मारने की प्लानिंग बनाई जा रही है। उनकी पत्नी बुशारा बीबी का यह बयान निकल के आ रहा है, इसलिए उन्हें पंजाब सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि उन्हें दूसरी जेल में ट्रांसफ़र किया जाए। देखा जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने जेल में बंद अपने पति की सुरक्षा के बारे में चिंता जाहिर करते हुए अटकलें तेज़ होती जा रही हैं। इससे पहले भी एक दो खबरें निकल के आई थी, जहां पर बताया जा रहा था कि शहबाज की तरफ से इमरान खान को जहर देने की प्लानिंग बनाई जा रही है। पंजाब के गृह सचिव को इसमें पत्र लिखा गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रथम महिला बुशरा बीबी का यह पत्र रहा है, जिसमें खास तौर पर अदालत ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द उन्हें दूसरे जेल में ट्रांसफ़र करने की बातें कही जा रही हैं। एक और अपडेट पर चलते हैं, बड़ी खबर, यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट की सप्लाई करेगा नीदरलैंड। अभी नहीं हारा है यूक्रेन, डेनमार्क भी मदद करने में आगे हाथ बढ़ाएगा। यूएस से मिली मंजूरी, अब क्या फिर से पुतिन की बढ़ेंगी मुश्किलें? नीदरलैंड के रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने नीदरलैंड को यूक्रेन को खास तौर पर F-16 देने की मंजूरी दे दी है, जो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी खबर है।
हालांकि यूक्रेन को पिछले 18 महीनों से चल रहे युद्ध के तत्काल इसका फ़ायदा मिलने की संभावनाएं अभी तक नहीं जताई जा रही, क्योंकि यूक्रेन के पायलट्स F-16 फाइटर आज तक नहीं उड़ा पाए। क्या इसमें भी अब उनकी मदद अमेरिका करेगा? नीदरलैंड के रक्षा मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान निकल के आया, जहां पर उन्होंने बताया कि अब जल्द डिलीवरी भी कर दी जाएगी इन खासकर विमानों का। एक और अपडेट निकल के आ रही है, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर लद्दाख में गतिरोध दूर करने के लिए मेजर जनरल की लगातार वार्ताएं हो रही हैं, लेकिन तनाव कम नहीं हो रहा है। आपको याद होगा कि 15 अगस्त से पहले यानी 14 अगस्त को भी चीन आर्मी चीफ के बीच बैठक हुई थी, जहां पर तब कोई बात ऐसा नहीं निकल के आई कि आखिर LOC को लेकर वार्ता के जरिए मुद्दा सुलझाया जाएगा या नहीं। भारतीय सेना और चीन पीपल लिबरेशन आर्मी ने शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में गतिरोध दूर करने को लेकर दौलत बेग ओल्डी के चिल्सू क्षेत्र में मेजर जनरल की फिर से वार्ता हुई है, और इसमें फिर से वार्ता के जरिए मामले को सुलझाने की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि अगले सप्ताह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। अब रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए दोनों सेनाओं के बीच हुई बातचीत विशेष महत्व रखने वाली है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के कुछ स्थानों पर गतिरोध अभी भी बना हुआ है। क्या ब्रिक्स के बैठक में खासतौर पर ये जो चीन का मुद्दा चल रहा है और लद्दाख को लेकर ये सुलझ पाएगा या नहीं? एक और अपडेट, रूस यूक्रेन युद्ध में घायल और मृतकों की संख्या पहुंच गई है 5 लाख पार। रूस को सबसे ज़्यादा नुकसान अंत समय में होता नजर आ रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में मारे गए और घायल सैनिकों की संख्या 5 लाख के करीब हो चुकी है। फरवरी सन 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध शुरू हो जाता है और ये लगभग 1.5 साल हो चुके हैं युद्ध चलते। अभी तक देखा जाए तो इसमें 5 लाख सैनिक मारे और घायल भी हुए। अगर बात की जाए रूस की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा आंकड़ा निकल के आ रहा है कि जो 3 लाख सैनिक हैं वो केवल और केवल रूस के रहे। इसमें 1,70,000 सैनिक घायल भी हो चुके हैं, और सबसे बड़ा आंकड़ा पूरी तरह से जो गंभीर रूप से घायल हुए उनका भी आंकड़ा 70,000 पार हो चुका है। यानी कि देखा जाए जहां एक तरफ अगर काफ़ी ज़्यादा नुकसान की भी बात की जाए सामग्री की तो यूक्रेन को हुआ है, लेकिन सैनिकों की हार में बात की जाए जाने में तो सबसे आगे रूस है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, रूसी मिसाइल ने यूक्रेन में मचाई थी तबाही। यही मिसाइल मारे थे लगातार सैनिकों को, और ख़ासकर यूक्रेन की राजधानी में भी पूरी तरह से तांडव मचा कर रखा था। रूस और यूक्रेन के बीच खूनी जंग 1 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। रूस इस बात पर अड़ा है कि वह यूक्रेन को तबाह करके ही मानेगा। वहीं यूक्रेन की रूस पूरी तरह से घुटने पे आने को तैयार नहीं है, और ऐसे में दोनों तरफ से जवाबदेही मोर्चे और मिसाइलें, रॉकेटें, ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और देखा जाए रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेन में 5 लोग मारे जा चुके हैं। ये अभी कल की बात है, यानी कि शुक्रवार को भी युद्ध अभी जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच 5 लोगों की मौत सामने निकल के आ रही है। इन सबको आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। क्या ब्रिक्स की बैठक और G20 की बैठक के बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम सामने निकल के आएगा नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए